नमस्कार मित्रों। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूप है। महागौरी आदि शक्ति भी मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ को पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर ही देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी या चिंतामयी भी कहा जाता है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना माँ अवश्य ही स्वीकार करती है। महागौरी के नाम का अर्थ है, महा का मतलब है महान और बड़ी से हैं और गौरी का मतलब गौरी से है। देवी का रंग गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी भी कहा गया है। हम आपको बताएंगे माता महागौरी का स्वरूप। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वह वृषभ की सवारी करती है। वह दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई है और वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं एक हाथ में डमरू और दूसरे बाएं हाथ में वर मुद्रा में है। अत्यंत शांत स्वभाव की रहने वाली महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप, संताप और दुख स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे माता महागौरी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। मात्र 8 वर्ष की आयु में माता ने घोर गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए हुए कठोर तप किया, जिसके कारण उनका रंग है वो काला हो गया। उसके बाद शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग है वो गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। इसलिए कहा जाता है, जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। और यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष देवी की पूजा करता है उसका जीवन सुखमय रहता है और देवी उनके समस्त पापों का नाश करती है। नवरात्र में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन इसका एक विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उसके बाद कन्या पूजन की जाता है और इसके अंदर छोटी छोटी कन्याओं को घर पे बुलाकर उनको भोजन करवाया जाता है। माता महागौरी की पूजा में नारियल, पूरी, सब्जी का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा हलवा, काले चने का प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी है और उन्हें गुलाबी रंग बहुत अधिक प्रिय था। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की भी परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है, नवरात्रि में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आपके घर में आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर में बुलाना चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। कन्या भोज में कम से कम एक मिठाई को अवश्य शामिल करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सके तो आप घर पे भी साफ सुथरे ढंग से सूजी का या फिर आटे का हलवा बनाकर माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री उपहार में दी जाती है। यह श्रृंगार की सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी आपके भंडार धन और धान्य से भर देती है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और विभिन्न मंत्रों के द्वारा महागौरी की उपासना की जाती है, जैसे कि ओम देवी महागौरी नमः और अन्य मंत्र जैसे कि
या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी 8वें दिन और दुर्गा पूजा महोत्सव के 10 दिनों में से सबसे अधिक शुभ दिन को माना जाता है। भारत में इस अवसर पर कई लोगों द्वारा उपवास भी रखा जाता है। इस दिन को एस्ट्रा पूजा या हथियारों की पूजा का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के हथियारों की भी पूजा की जाती है। हम आशा करते हैं कि नवरात्रि का 8वां दिन आपके लिए मंगलमय हो और माँ देवी महागौरी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर इसी तरह बरसती रहे। बोलिए जय माता दी।